फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। रैंडमली व्लॉग बना रही हूँ, सोचा नहीं था बनाऊंगी ऐसे व्लॉग, और वॉशरूम से बना रही हूँ। ये देखो, मुझे बंदर ने काट लिया फ्रेंड्स, और मुझे बोला डॉक्टर ने कि इस घाव को धोना है। तो फिर मुझे दिख ही नहीं रहा है घाव, एक तो अजीब ही काटा है मुझे ना, तो इसको मैं वॉश कर लेती हूँ एक बार घाव को। उसके बाद मुझे शायद लग रहा है इंजेक्शन लगेगा, और मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। ये हूँ मैं रिबन, और यहाँ बना रही हूँ मैं पर्ची काट रही हूँ। ये देखिए, पर्ची बना लिया मैंने, और अभी मुझे डॉक्टर ने बोला साबुन से ये घाव धोना पड़ेगा, तो अभी साबुन लेती हूँ। मैम साबुन है? कभी भी रिबन आओगी, न्यू वाली बिल्डिंग, नीचे पार्किंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है नया वाला। पार्किंग के ऊपर यहाँ से अंदर आ जाओगे तो सीधा यहाँ को चले जाना, यहाँ वहाँ पे पर्ची बना लेना, और कुछ लेना है तो यहाँ से मैंने ले लिया, सोप भी ले लिया। अब अंदर चलती हूँ। हेलो, ये देखिए, रेबीज क्लिनिक भेजा है मुझे, और यहाँ लगने है मुझे इंजेक्शन। और रेबीज के यहाँ भेजा था मुझे, और ऐसे इंजेक्शन लगे हैं कि मैं आपको यही बोलूँगी कि बंदरों से सावधान रहिए। मेरा तो जो हाल हुआ है ना आज, वो हुआ ही है। लेकिन मैं तो वैसे दूर ही रहती हूँ बंदरों से, लेकिन आज मेरी ग्रह दशा मैं आपको सुनाऊंगी एक्चुअली में आज मेरे साथ क्या घटना घटी है, कैसे मुझे बंदर ने काटा है। इंजेक्शन लगा, एक जहाँ काटा था वहीं लगा, मतलब सिर पे काटा है मुझे, तो सिर में ही लगा, और टिटनेस का लगा। और मुझे और 2 दिन फिर आना है इंजेक्शन लगाने के लिए। डेट दिया है मुझे 31 और 1 4 का। अभी मैं यहाँ से चलती हूँ वापस अपने काम पे ही थी। डीसी ऑफिस के बाद आज धरना था, वही ये घटना मेरे साथ घट गई है आज। मुझे डीसी ऑफिस के बाहर काटा है, इसलिए मेरे लिए रिपन ही नज़दीक था। मैं सोचा आईजीएम से दूर पड़ेगा, रिपन आ गई। ये ओल्ड बिल्डिंग है रिपन का, और ये नीचे इस तरफ ये न्यू बिल्डिंग है। अरे फ्रेंड्स, हाथ भी नहीं उठाया जा रहा है। ये इतने ज़माने बाद इंजेक्शन लगा रही हूँ मैं। कोविड के दोनों टीके भी मैंने रो के लगाए थे। एक ज़माना था हॉस्पिटल एडमिट होती रहती थी मैं, और दूसरे दिन, और एक अब है अभी बीच बीच में हॉस्पिटल तो खैर जाना ही पड़ता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दवाइयाँ ले सकते हैं आप। ये यहाँ से भी इस तरफ भी है, ब्लॉक में डिवाइड है। ये पानी देखिए, गर्मी इतनी बढ़ गई है ना आज प्रदेश के बहुत अलग अलग जगहों में, तो लू चलेगी ये बताएं। शिमला में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। ऊपर से आज जो है, आज और कल बैंक बंद रहने वाले हैं, बैंक का हड़ताल चला है। यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ मिलेगी आपको अगर आपने मॉल जाना है। तो अभी मैं ऊपर को जाती हूँ वापस। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को दिखाया कि मुझे बंदर ने काट दिया था, और मैं हॉस्पिटल गई थी। फिर आपको मैंने थोड़ा बहुत दिखाया जितना मैं दिखा सकती थी। आज मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैं आज बस में आते आते सोच रही थी कि मुझे बहुत दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, और शायद कंटेंट ही निकल गया, मुझे बंदर ने काट दिया। वैसे आपको मैं ये बता दूं कि आप बच के रहना बंदरों से, कुत्तों से। वैसे मैं भी बच के रहती हूँ, लेकिन जिस दिन आपका दिन आ गया हो ना, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, ये वाली बात है। तो मैं भी बैठी थी डीसी ऑफिस शिमला के बाहर, आज वहाँ पे धरना था, तो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी मैं अपना थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो बंदर है ना वो अपने ध्यान में रहे तो कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि बंदर मेरे सामने से आएगा। और मुझे ऐसे देखा, मुझे लगा बस देख ही रहा है, वो देख के आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास खाने की कोई चीज़ है नहीं। तो ऐसे में मैंने अखबार पकड़ा था, और जैसे ही बंदर आगे बढ़ा उसने मेरा अखबार छीना। मुझे लगा न्यूज़पेपर ही छीन रहा है, कोई बात नहीं, हाथ से छोड़ दो। और आसपास जो लोग थे वो चिल्लाने लगे, इसको बचाओ इसको बचाओ। ऐसे में बंदर को लगा कि उसके साथी को कोई मारने आ रहे हैं, तो और 2 साथी और झपट गए, और यहाँ से बाल खींचा पूरा, और यहाँ पे पता नहीं आपको तो दिखेगा नहीं, दिखा 2 नाखून यहाँ पे लगे, और इतना खून निकला। और लोग खड़े खड़े, और मुझे ऐसे ना मेरा सर ऐसे गोल गोल घूम रहा था, और लोग बोलने लगे कि जाओ 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 अभी हॉस्पिटल जाओ। मैं ढंग से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी कि खड़े खड़े हॉस्पिटल कहाँ जाऊँगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि शिमला में ना बंदरों का काटना बहुत नॉर्मल हो चुका है। शिमला में बंदरों का आतंक जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं जिसको बोलती हूँ।
और एमसी तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, खैर बंदरों का कोई इलाज ही नहीं कर रहे ये। और मैं आपको यही बता दूं कि बंदरों से दूर रहो, दूर रहो। और मैं तो कुछ भी नहीं करी थी, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ी थी। सोचो आप लोग कि अगर कोई इंसान कुछ खा रहा हो बंदरों के सामने, उसका तो क्या ही हश्र करेंगे बंदर। और वैसे भी आप मॉल रोड पे अक्सर देखते होंगे बंदर आइसक्रीम जिनके भाग जाते हैं और लोगों को काट भी देते हैं। तो बंदरों से बहुत खतरा है, जान का खतरा है। मैं तो यही बता रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है। तो मुझे भी काट दिया और आपको मैंने दिखाया, मैं हॉस्पिटल गई और मुझे इंजेक्शन लगे और इंजेक्शन और 2 और लगेंगे। यहाँ तो बाजू उठाने लायक नहीं बची। एक इंजेक्शन यहाँ से लगा, वो बहुत खतरनाक था, बहुत दर्द हुआ। तो बस यही बताना चाह रही थी मैं आप सभी को कि आप सभी अपना ध्यान रखना और कुत्तों से भी बच के रहना, क्योंकि आजकल कुत्तों का भी भरोसा नहीं है, कुत्ते भी कभी भी काट देते हैं।